हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 10th की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज जो है हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि किसी दिए हुए समीकरण का गुणनखंड करके उसका मूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो इस टॉपिक की पहले ही एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरण का गुणनखंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है कि 6x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है एक छोटे से ट्रिक का प्रयोग करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम जो है इस दिए हुए इक्वेशन के जितने भी हमारे x हैं उनके गुणांकों को क्रमशः हम a, b और c मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है इस 6x के स्क्वायर को मानेंगे a और 7x के मानेंगे b और जो हमारा 2 है उसको हम मान लेंगे c। तो हमें जो है प्राप्त होता है a इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर और b इज इक्वल टू 7x और c इज इक्वल टू हमें प्राप्त होता है 2। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है इस दिए हुए इक्वेशन के मध्य पद यानी कि 7x को दो ऐसी संख्याओं में विभाजित करना है कि जिसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह हमें a और हमारे c के मल्टीप्लाई के बराबर प्राप्त हो, और जब हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं तो उसका जो हमारा योग हो वो हमें b के बराबर प्राप्त। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 7x को जो है हम 4 व 3 में डिवाइड करते हैं। तो हम जो है लिखते हैं 6x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3x प्लस 2। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम इस 4 और 3 को आपस में जोड़ते हैं तो वो हमें इस समीकरण के मध्य पद यानी कि 7x के बराबर प्राप्त होता है, और जब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो है हमें a और c के मल्टीप्लाई यानी कि 12 के बराबर प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि इस x का कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को जो है हम दो के पेयर में डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पहला पेयर a और ये जो हो जाएगा हमारा दूसरा पेयर b। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि हम इस a और b के पेयर से जो भी हमारी संख्याएं क्रमशः कॉमन होगी उसको हम कॉमन कर लेंगे। तो हमें जो है प्राप्त होता है 3x प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा 2 और 2x, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस 3x प्लस 2 को बिना परिवर्तित किए यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2, इसमें हम कर देंगे 1 का मल्टीप्लाई। तो जब हम इसमें इस 3x प्लस 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा b, और जब हम इस 2x में 3x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 4x, जो कि ये दर्शाता है कि हमारा ये जो लिया गया कॉमन है वो हमारा सही है। ठीक है, पुनः हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो 3x प्लस 2 है वो इस इक्वेशन में 2 बार लिखा है। तो हम यहाँ से इस 3x प्लस 2 को पुनः एक बार कॉमन कर लेंगे तो हमें प्राप्त होता है 3x प्लस 2, और ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1। अब हमें क्या करना है कि इस वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके उसका मूल ज्ञात करने के लिए हमें जो है x का मान ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम इस 3x प्लस 2 को कर लेंगे अलग, ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 0, या ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है कि हमें जो है x का मान ज्ञात करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 2 और 1 को इस 0 की ओर कर देंगे पक्षांतर। तो हमें प्राप्त होगा 3x इज इक्वल टू -2, या हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही हम इस 3 को इस -2 की ओर और इस 2 को -1 की ओर पक्षांतर करते हैं तो हमें जो है x का मान ज्ञात हो जाता है। तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू -2/3, यहाँ हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -1/2। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो 3 है वो इस -2 के बटे में ही क्यों गया। तो इसका आंसर ये है कि जब भी कोई संख्या बराबर के लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई पे होती है तो जब हम उसका साइड चेंज करते हैं यानी कि राइट पर लेकर के आते हैं तो अगर वह मल्टीप्लाई पे होगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, और अगर बराबर के लेफ्ट पे वो डिवाइड पे होता है तो वो बराबर के राइट पे जाने पर वो हमारा मल्टीप्लाई में चला जाता है। इसलिए ये आ गया हमारा -2/3। तो इस प्रकार से हमें जो है एक्स के दो वैल्यू प्राप्त होते हैं जो कि है हमारी -2/3, और ये हो जाएगा -1/2। तो इसे जो है हम लिखते हैं अतः x इज इक्वल टू -2/3 और -1/2 समीकरण
5x² + 3x + 2 = 0 के मूल होंगे। ठीक है, तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितना ही आसान था। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।